बताइए कि इस्कॉन क्या है। भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को रिवाइव करना। आप कैसे कृष्ण भक्ति के मार्ग में आए? गीता में भगवान कहते हैं 4 प्रकार के लोग उनकी शरण में आते हैं: आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। हम आध्यात्म से जुड़े हुए हैं, तो फिर हम इस्कॉन से क्यों जुड़े? इनफैक्ट भगवद गीता में भगवान कहते हैं मामुपैत्य पुनर्जन्मम दुःखालयम शाश्वतम न पुनन्ति महात्मानं संसिद्धिं परमाम। भविष्यवाणी है, एक समय आएगा जब श्री राम मायापुर में अमेरिका से, लंदन से, फ्रांस से, रशिया से, अफ्रीका से सभी तरह से लोग आएंगे। कि आपका प्रेम बहुत ऐसा हो गया कि आप भारत के होते हुए भी भारत के नहीं हैं। आप आइए, देखिए, जुड़िए और फिर आपको सब समझ में आएगा कि ये सारी बातें पूरी प्यूरिफाइंग द हार्ट एंड ग्लोरीफाइंग द लॉर्ड। हमारे जीवन का उद्देश्य है अपने हृदय की शुद्धि करना और भगवान के नाम का प्रचार प्रसार करना। कि कृष्ण भावनामृत आज की युवा पीढ़ी इससे कैसे जुड़े? जब आप भगवान की तरफ एक कदम चलते हैं तो भगवान आपकी तरफ लाखों कदम एक साथ चलते हैं। किसी ने प्रभुपाद जी से पूछा कि प्रभुपाद जी, पूरे संसार में शांति कैसे आएगी? प्रभुपाद जी ने कहा, सिर्फ 2 चीज़ें करने से पूरे संसार में शांति आएगी। नंबर 1, प्रचुर मात्रा में भगवान के प्रसाद का वितरण किया जाए और दूसरा, सारे संसार में हरिनाम संकीर्तन। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नीलू अंशुल दुबे आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। क्या आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है कि किसी एक धुन ने अपनी धुन में आपको रम लिया हो? हरे रामा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। ये धुन सिर्फ ऐसे नहीं है जो सुनाई देती ही अपने धुन में हम सभी लोगों को रम लेती है। ये सिर्फ देश और विदेश में नहीं, अपने शहर में, अपने गाँव-गाँव में अब इस धुनों का बहुत बड़े लेवल पे प्रचार-प्रसार हो चुका है। क्या ये अध्यात्म का एक नया ट्रेंड है? क्या ये हमें भक्ति के मार्ग पे आसानी से ले जा सकता है? तो इन्हीं विषयों में हमसे चर्चा करने के लिए, बात करने के लिए आज हमारे बीच में हैं श्याम वल्लभ दास जी, जो कि बाय क्वालिफ़िकेशन ये चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और इस टाइम पे ये असिस्टेंट फाइनेंस डायरेक्टर इस्कॉन उज्जैन में अपनी सेवा दे रहे हैं। तो प्रभु जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका इस पॉडकास्ट में इनविटेशन देने के लिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है यहाँ पे। धन्यवाद और आपका। सबसे पहले तो हम यही आपसे जानना चाहेंगे कि जिन लोगों ने कभी इस्कॉन के बारे में नहीं सुना, उनके लिए कृपया बताइए कि इस्कॉन क्या है और इससे का उद्देश्य क्या है? बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा आपने। इस्कॉन इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस और हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। इसकी स्थापना कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी ने न्यूयॉर्क में जुलाई 1966 में की थी। शिल प्रभुपाद जी अमेरिका क्यों गए और ये स्थापना क्यों करना रही, ये बहुत रोचक यात्रा है कि कैसे शिल प्रभुपाद जी कोलकाता में जन्मे और ये उस वक्त का समय था जब भारत अंग्रेजों के अधीन था और वो समय के साथ वो गांधी जी के असहयोग आंदोलन में जुड़े और बाद में उनका एक मित्र था, वो उन्हें लेके गया कि एक साधु आए हैं, आपको उनसे मिलना है जी। और वो बहुत महान भक्त हैं भगवान कृष्ण के और आप उनसे मिलिए। तो शिल प्रभुपाद जी ने उस वक्त कहा कि देखो, मैं कई सारे साधुओं से मिला हूँ और मैं सबको जानता हूँ, मेरी तो ऐसी कोई इच्छा है नहीं कि मैं जाऊँ। और उनका जो मित्र था वो बड़ा अनुनय विनय किया कि आप चलिए और उनसे मिल के आइए। तो शिल प्रभुपाद जी गए। ये बात है 1922 की बात है। शिल प्रभुपाद जी उनके पास गए और वो थे कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर शिल प्रभुपाद जी। जब वो सरस्वती ठाकुर महाराज जी के पास गए तो जैसे ही दरवाज़ा खोल के महाराज जी अपनी कथा कर रहे थे और जैसे उन्होंने दरवाज़ा खोल के वो आगे बढ़े, महाराज ने उनकी तरफ देख के इशारा किया कि आप पढ़े लिखे शिक्षित युवक हो
आप क्यों नहीं भगवान चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन आंदोलन को देश विदेश में प्रचार करने के लिए जाते हो? सो आश्चर्यचकित हो गए, ऐसा कोई कैसे कर सकता है कि जैसे ही कोई रूम में इंटर किया और आपके ना कोई जान ना कोई पहचान, और आप इस प्रकार से एकदम कोई ऐसा साधु इस प्रकार से आदेश दे। तो शिल प्रभुपाद जी थोड़ा रुके और शिल प्रभुपाद ने कहा कि देखिए अभी तो भारत अंग्रेजों के अधीन है, सो अभी हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी क्या है कि हमको पहले भारत को आज़ादी दिलानी है। ये आज़ादी करने आ जाएगी जब हमारे पास, उसके बाद हमारे लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार प्रसार करने के लिए समय रहेगा। अभी तो हमारी टॉप प्रायोरिटी है भारत की आज़ादी। तो सरस्वती ठाकुर ने कहा कि देखिए आज भारत अंग्रेजों के अधीन है, गोरे भारत में राज कर रहे हैं और कल काले करने वाले हैं, पर राजनीति कभी बदलने वाली नहीं है। हम भी देखते हैं, हम कभी भी हमारा जो भी पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर भारत में है, क्या हम उसे पूरी तरह से संतुष्ट हैं क्या? बिल्कुल नहीं। तो सरस्वती ठाकुर ने इसी प्रकार से अपनी बात को कहा। पहली बार श्रील प्रभुपाद जी का उस वक्त नाम था अभय चरण डे, तो अभय बाबू लोग उनको प्रेम से कहा करते थे। तो उन्होंने पहली बार उनको लगा कि ये एक महान भक्त से मेरी मुलाकात हुई है जिन्होंने इस प्रकार से अपने विचारों को व्यक्त किया है। तो उस चर्चा के बाद वो तुरंत, जैसा हम सुनते हैं ना लव एट फर्स्ट साइट, तो ठीक उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी अपने हृदय में उनको गुरु के रूप में स्वीकार कर चुके थे। उनको बड़ा अच्छा लगा, वो सरस्वती ठाकुर से मिलने के बाद उनको बहुत अच्छा लगा। उसके बाद वो समय के साथ सरस्वती ठाकुर जी से मिलते रहे और साथ ही साथ जहाँ जहाँ सरस्वती ठाकुर जाते थे वहाँ उनके साथ उनको मौका मिला इस प्रकार से अलग अलग समय में। बट उस वक्त अभय बाबू गृहस्थ आश्रम में थे, पत्नी बच्चे परिवार सभी की जिम्मेदारी थी और एक फार्मास्यूटिकल कंपनी भी उन्होंने बनाई थी, तो काफ़ी जिम्मेदारियाँ उनके साथ थी। तब उनको लगता था कि अगर मेरी शादी नहीं होती तो मैं पूरा जीवन अपने गुरु महाराज की सेवा कर पाता और अच्छे से प्रचार कर पाता, पर अभी मेरी शादी हो चुकी है। बट जितना गृहस्थ आश्रम में रह के वो अपने गुरु महाराज की सेवा कर सकते थे उतना उन्होंने प्रयास वो करते थे। और बाद में उनके गुरु महाराज ने उनको इन्होंने पत्र लिख के पूछा कि गुरु महाराज आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, मैं क्या सेवा करूं? तब सरस्वती ठाकुर महाराज ने कहा कि आप अंग्रेजी भाषा के माध्यम से कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार कीजिए और पुस्तकें छापिए। सो यही इंस्ट्रक्शन जो 1922 में पहली मीटिंग में मिला, सेम इंस्ट्रक्शन उनके गुरु महाराज ने रिपीट किया। अब अपने गुरु महाराज के इंस्ट्रक्शन को, आदेशों को अपने हृदय में उन्होंने धारण किया और गृहस्थ आश्रम में थे तो अपना संसार में सारी जो भी सेवाएं थी वो कर रहे थे। बट उनको 24/7 इसका स्मरण रहता था कि मुझे अपने गुरु महाराज के आदेशों का पालन करना है और उसके लिए वो पूरा प्रयासरत रहते थे। तो समय के साथ क्या हुआ कि जब उनके गुरु महाराज ने इस संसार को छोड़ दिया, उसके बाद श्रील प्रभुपाद जी का प्रयागराज में अपना एक फार्मेसी का बिजनेस था, तो वो भी अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे फैक्ट्री में आग लग गई। तो जैसे जैसे प्रभुपाद दिवालिया होने से बचे और वो फिर से प्रयागराज से कोलकाता में शिफ्ट हो गए। फाइनेंशियली डिफिकल्टी थी, पर प्रभुपाद जी फिर भी अपनी जो पुस्तकें हैं, जो प्रभुपाद जी ने अभी इस्कॉन जब से बनाया, भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट बनाया और 60 से ज़्यादा पुस्तकों को लिखा है, तो वो पुस्तकों को लिखते रहते थे, उस वक्त लिखते रहते थे। वहाँ पे उनको अपनी पत्नी, एक बार कोई रद्दी खरीदने वाले आते हैं ना, तो इसी प्रकार से एक रद्दी में उन्होंने क्या किया, अपने पति की इस प्रकार की जो पांडुलिपियाँ थी हस्तलिखित, उन्होंने उनको भेज दिया और कहा कि, तो जब प्रभुपाद जी की मार्केट में गए थे, आए देखा कि उन्होंने जो पांडुलिपि लिखी है, जो लिखा है हस्तलिखित है, वो नहीं है। तो उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि मैंने उसको बेच दिया। और बोले आप ऐसा कैसे बेच सकती हो, मेरी हस्तलिखित पांडुलिपियाँ हैं। तो बोले क्या किया आपने बेच के? बोला मैंने चाय पत्ती खरीद ली उससे। तो प्रभुपाद चूँकि वैष्णव परिवार में जन्मे थे, तो उन्होंने कभी जीवन में ऐसा चाय वगैरह पी नहीं थी, चाय कॉफ़ी लहसुन प्याज ऐसा कुछ नहीं था। तो प्रभुपाद को बड़ा बुरा लगा, तो उन्होंने कहा कि आज आपको सिलेक्ट करना होगा, टी और मी, आपको मेरी आवश्यकता है या चाय लेना है। उनकी पत्नी ने मजाक में कह दिया चाय। तो फिर प्रभुपाद ने कहा कि मैं अभी घर छोड़ के चला जाता हूँ। तो प्रभुपाद की उम्र ज़्यादा थी, उनके मैक्सिमम बच्चों की शादी हो गई थी। उनका एक सबसे छोटा बेटा था, वो भी लगभग 16 साल का था।
और बड़े जो उनके बच्चे थे वो घर परिवार की जिम्मेदारी को अच्छे से संभाल रहे थे। तो प्रभुपाद अपना घर छोड़ के वृंदावन चले आए। समय के साथ उन्होंने संन्यास लिया अपने गुरु भाइयों के से। उसके बाद उन्होंने शास्त्रों का बड़ा विस्तृत अध्ययन किया और वृंदावन में रह के बहुत तपस्या वाला जीवन प्रभुपाद जी ने दिया, अपना जीवन जिया। वहाँ से प्रभुपाद जी, चूँकि 1922 में इंस्ट्रक्शन मिला था पहला कि आपको विदेश में जाना है, प्रचार करना है, पुस्तकें छापना है, तो प्रभुपाद जी जब वृंदावन में थे तो एक बैक टू गॉडहेड मैगजीन छापते थे, भगवत दर्शन उसका हिंदी में नाम था। प्रभुपाद खुद दिल्ली जाते थे, प्रेस में जाते थे, पैदल पैदल बहुत तपस्या किया और वो जाके मैगजीन को छापते थे, मैगजीन को डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो किसी ने उनसे कहा कि आप है ना मैगजीन की बजाय पुस्तक लिखिए, क्योंकि मैगजीन तो न्यूज़पेपर जैसी है, कोई आज पढ़ेगा तो कल फेंक देंगे, पर पुस्तक व्यक्ति अपने पास रखता है, तो आप पुस्तक लिखिए। तो प्रभुपाद जी को लगा कि ये जो आदेश है एक्चुअली मेरे गुरु महाराज इस व्यक्ति के माध्यम से मुझे देना चाहते हैं। फिर प्रभुपाद जी ने पुस्तकों को लिखना शुरू किया। उसके बाद प्रभुपाद जी प्रयास कर रहे थे कि किस प्रकार से कहाँ जाएं, तो विदेश में जाने के लिए बहुत प्रयास कर रहे थे। तो उनको समझ में आया कि 1960s का ये समय है, तो अभी अमेरिका टॉप पे है, तो अमेरिका हमको जाना चाहिए। तो अमेरिका जाने के लिए प्रभुपाद ने बहुत प्रयास किया। जलदूत नामक जहाज पे प्रभुपाद जी पहली बार अमेरिका के लिए गए 1965। 17 सितंबर 1965 को वो अमेरिका पहुँचे। उसके बाद न्यूयॉर्क में गए और एक अग्रवाल परिवार था, अग्रवाल फैमिली थी, जिन्होंने भारत से उनके लिए टिकट भेजा था। तो वो अग्रवाल परिवार के घर पे वो रुके, वहाँ पे एक सिंपल रूम था, वहाँ पे प्रभुपाद जी रहा करते थे। वो पास में टॉम स्किन्स पार्क था, वहाँ पार्क में प्रभुपाद जी जाते थे और वहाँ कीर्तन करते थे। तो वो पूरा जो क्षेत्र था, एरिया था पूरा, वो हिप्पी लोगों से भरा था। हिप्पी कौन? जो बिल्कुल आहार निद्रा भय मिथुन में लगे थे। और ये लोग थे कि अमेरिका जब दूसरे देशों के साथ शांति सेनाओं के नाम पे अपने सभी युवा लड़कों को युद्ध में मरने के लिए भेज रहे थे वहाँ पे, तो उस वक्त क्या हुआ कि सभी लोगों ने सोचा कि हमको इस प्रकार से शांति सेना का भाग नहीं बनना है, हम तो क्या करेंगे। तो वो बिल्कुल LSD लेना, मरीजुआना खाना, इस प्रकार की आदतें उन्होंने ले ली, क्योंकि अगर हम फिजिकली फिट फाइन होंगे तो हमको युद्ध में जाना रहेगा, अगर हमारा ये होगा ही नहीं तो हम क्या करेंगे, तो हमारी कोई यूटिलिटी नहीं। तो इस प्रकार के हिप्पियों की संख्या बहुत बढ़ गई थी। आपने अगर एक पुरानी मूवी आई थी देवानंद की, जिसमें एकदम मारो दम मिट जाए गम गाना रहा, तो वो वैसा वाला एटमॉस्फेयर था जो वहाँ पे था। प्रभुपाद जी ने इस प्रकार के लोग, सारे लोग, प्रभुपाद पहली बार उन्होंने कीर्तन सुना हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये पहली बार सुना। और अमेरिकन्स आर म्यूजिक लवर, संगीत के प्रति उनका बड़ा आकर्षण है। तो जब प्रभुपाद जी अपनी सिंपल करताल बजाते थे और इस प्रकार से कीर्तन करते थे, तो कई लोग आके इकट्ठे होकर उनके आसपास नृत्य करने लगते थे। फिर प्रभुपाद जी ने पहली बार वहाँ पे प्रसाद वितरित किया, तो एक सेवफल एप्पल उन्होंने बांटा, उनको किसी ने प्रभुपाद जी को दिया, प्रभुपाद जी ने उसको छोटे छोटे पीस करके सबको डिस्ट्रीब्यूट किया। और वहाँ से धीरे धीरे जो ये लोग आए, उन लोगों के जीवन में जब उन्होंने प्रभुपाद जी को देखा, प्रभुपाद जी से शुद्ध भक्त के जब उन्होंने दर्शन किए और प्रभुपाद जी के बारे में जब उनको समझ में आया कि ये व्यक्ति, हमारी कोई योग्यता है ही नहीं, हम समाज के लिए, समाज के लिए हम एक लाइबिलिटी है, उसके बाद भी ये व्यक्ति हमसे निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं। उनको लगा कि ये जो, जबकि वो 18 से 20-22 साल की उम्र के लड़के लड़कियां वहाँ होते थे, और उस वक्त प्रभुपाद जी की उम्र 70 साल थी जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए। इतनी वरिष्ठ आयु में जब प्रभुपाद जी गए, उसके बाद भी ये लोग प्रभुपाद जी के प्रति प्रेम कर पाए और ये समझ पाए कि प्रभुपाद जी हमसे निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं। हम प्रभुपाद जी को इन रिटर्न हम कुछ नहीं दे सकते, उसके बाद भी प्रभुपाद जी का हमारे प्रति एक स्वाभाविक प्रेम है। तो धीरे धीरे उन्होंने प्रभुपाद जी के संदेशों को सुनना शुरू किया, और फिर धीरे धीरे समय के साथ कुछ लोग भक्ति को लेकर गंभीर हुए, जो प्रभुपाद जी इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको लेकर गंभीर हुए। और फिर प्रभुपाद जी ने 1966 में इस्कॉन की स्थापना की। फिर प्रभुपाद जी ने उन लोगों का हृदय परिवर्तन किया
ट्रांसफॉर्मेशन लाए उनके जीवन में। उन्होंने अपनी सारी जो बुरी आदतें थी उसको छोड़ी, और जो अलग अलग रिलेशनशिप में जो लड़का लड़की वहाँ रहते थे, तो प्रभुपाद जी ने उनको उनकी शादी तक करवाई और उनको एक वैदिक संस्कार, वैदिक संस्कृति प्रदान की। और साथ ही साथ प्रभुपाद जी ने उन्हें इंस्पायर किया कि आपको जो मिला है, जो कृष्ण भक्ति आपको मिली है, जिस प्रकार से हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करके आपके जीवन में वास्तविक प्रसन्नता आई है, तो अभी आपको क्या करना है, आपको इस प्रकार से कृष्ण भक्ति का प्रचार पूरे संसार में करना है। और इस प्रकार से इंस्पिरेशन मिलने के बाद वो सभी नए नए भक्त, यंग बॉयज एंड गर्ल्स जो प्रभुपाद जी के इंस्पिरेशन से वहाँ इकट्ठे हुए, समय के साथ भक्ति में बड़े गंभीर हुए और वो घूम घूम के उन्होंने दुनिया भर में प्रचार किया। और उनको गाइडेंस देने के लिए, उनको इंस्पायर करने के लिए प्रभुपाद जी अलग अलग जगह जाते थे। तो 14 बार प्रभुपाद जी ने पूरी पृथ्वी की परिक्रमा की और भक्त अलग अलग, कोई अफ्रीका गया, कोई लंदन के लिए गया, कोई चाइना गया, कोई पाकिस्तान गया। इस प्रकार से अलग अलग भक्त अलग अलग देशों में जाते थे और कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करने लगे। इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने 1966 में इस्कॉन की स्थापना की। इस्कॉन की स्थापना का उद्देश्य है भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को रिवाइव करना, पुनर्जीवित करना। हर जीव का भगवान के साथ संबंध है, पर वो संबंध स्लीपिंग स्टेट में है, अभी हम उसको जान नहीं पा रहे। तो प्रभुपाद जी ने हरे कृष्णा महामंत्र के माध्यम से भगवान को, कलयुग में हम भगवान की किस प्रकार से सेवा कर सकते हैं, किस प्रकार से हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं और किस प्रकार से हम भगवान के धाम में जा सकते हैं, उसका प्रैक्टिकल या यूँ कहें कि व्यवहारिक तरीका बताया कि हमको क्या करना है। भगवान के नामों का जप करना है, 4 जो निषिद्ध आचरण है उनको त्यागना है। जैसे 4 नियम हमारे हैं, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट रिलेशनशिप एंड नो गैम्बलिंग। किसी प्रकार का मांसाहार नहीं करना, किसी प्रकार का नशा नहीं करना, किसी प्रकार का जुआ या सट्टा नहीं खेलना, किसी प्रकार का अवैध स्त्री पुरुष संबंध नहीं रखना। तो 4 नियमों को पालन करना और भगवान के नाम की हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो इस महामंत्र की कम से कम 16 माला का जाप करना। तो जो भी वो अमेरिकन बॉयज एंड गर्ल्स जो शुरुआत में आए, वो इस प्रकार से नियमों का पालन करते रहे और भगवान के नाम का इस प्रकार से जप करते रहे। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन आंदोलन दिया है, पूरे संसार में पृथ्वीते आचेत नगरादिग्राम सर्वत्र प्रचार होई वो मोर नाम। इस प्रकार की भविष्यवाणी शास्त्रों में आती है। तो पहले कोई विश्वास नहीं कर रहा था कि ऐसा कभी होगा कि भगवान चैतन्य महाप्रभु के नामों का कीर्तन पूरे संसार में होगा, पर प्रभुपाद जी इस संसार में आए और उन्होंने इस्कॉन की स्थापना करके ये जो भविष्यवाणी थी उसको सत्य साबित किया। और आज पूरे संसार में भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से पूरे संसार में हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन होता है और भगवान चैतन्य महाप्रभु के नामों का कीर्तन हो रहा है। अब प्रभु जी, जैसा अभी आपने हमें बताया कि इस्कॉन का उद्देश्य क्या है और इस्कॉन की क्या हिस्ट्री रही है, और भी चीज़ों को हम लोग आगे जानते रहेंगे, लेकिन इसके पहले मैं व्यक्तिगत आपके बारे में जानना चाहूँगी कि आप कैसे कृष्ण भक्ति के मार्ग में आए, क्योंकि जैसा हम लोग को पता है कि आप सीए भी हैं और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पहले निभा चुके हैं, तो आप कैसे इस रास्ते पे आए? ये सब भगवान का विशेष आयोजन है। भगवान का हर जीव के साथ एक यूनिक रिलेशनशिप है। सो किस प्रकार से किस जीव को भगवान अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, ये भगवान की एक इंडिविजुअल रिलेशनशिप का एस्पेक्ट आता है कि कैसे भगवान किसी जीव को अपनी तरफ लेके आते हैं। सो मैं इंदौर में आया था सीए करने के लिए, और काफ़ी यहाँ पे पढ़ाई के दौरान मुझे समझ में आया कि जीवन बड़ा एक, जो जीवन के लिए जैसी स्कूल लाइफ में जैसा एक भाव रहता है कि जीवन किस प्रकार से है, तो कई सारी बातें पढ़ते थे, सुनते थे, तो समझ में आया कि एक साइकिल चल रहा है। साइकिल कैसा है, बचपन में पढ़ाई, जवानी में कमाई और बुढ़ापे में दवाई, और ये करके आदमी चला जाता है ना। मेरे दादाजी ने एक मकान बनाया, पिताजी ने एक मकान बनाया, हम भी एक मकान बनाएंगे, फिर चले जाएंगे। तो मुझे लगा कि ये एक संसार का एक चक्र है जो कि इसी प्रकार से एक जैसा कुछ चल रहा है। तो मेरे मन में बड़े प्रश्न रहते थे कि ये आखिरकार जीवन का उद्देश्य है क्या, हम करना क्या चाहते हैं, सिर्फ पैसा कमाना है
तो पैसा कमाने के बाद भी हमको लगता है कि कई लोगों ने इतना पैसा कमा भी लिया तो वो भी कहाँ खुश हैं। तो कई सारी एस्पेक्ट्स थे जिसको लेके मेरे माइंड में कोई क्लैरिटी थी नहीं, तो मैंने कई अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में लोगों से बातचीत की, बट समा उधर कभी कोई मुझे ऐसा सेटिस्फैक्टरी उत्तर मिला नहीं। 2011 में मैं इस्कॉन भक्तों के संपर्क में आया और उन्होंने मुझसे, मैंने अपने प्रश्न उनके सामने रखे, उन्होंने बड़े अच्छे से उत्तर दे दिया तुरंत, मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद उन्होंने बताया कि हमारा यहाँ पे स्टूडेंट सेंटर है तो आप आ सकते हैं। मैं स्टूडेंट सेंटर में गया, वहाँ पे हमारी मुलाकात पर मुझे भक्ति प्रेम स्वामी महाराज जी से हुई। उनसे मिलके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल गई, क्योंकि उस वक्त सीए में कुछ अटेम्प्ट्स में मेरा इतना अच्छा रिजल्ट रहा नहीं था, तो मैं परेशान भी था। गीता में भगवान कहते हैं 4 प्रकार के लोग उनकी शरण में आते हैं, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। आर्त यानी पीड़ित, अर्थार्थी यानी जिसके हृदय में बहुत सारी इच्छाएं हैं, जो कुछ मांगना चाहता है भगवान से, और जो जिज्ञासा है, जिसके हृदय में बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं कि संसार में इस प्रकार से चीजें क्यों हो रही है, और ज्ञानी, जिसको जो जानता है कि जीवन में आखिरकार हमको करना क्या है। तो 4 प्रकार के लोग भगवान की शरण में जाते हैं, तो मैं पीड़ित वाली कैटेगरी में था। आर्थ है ना, सीए में पास नहीं हो पा रहा था, तो मैं पीड़ित भी था और एट द सेम टाइम कुछ प्रश्न भी थे। सो परम पूज्य भक्ति प्रेम स्वामी महाराज जी से मिला। उसके बाद उन्होंने भगवद गीता पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया, भक्तों के संग में रहने के लिए प्रोत्साहित किया विशेष रूप से। सो समय के साथ में हमारा एक यहाँ पे स्टूडेंट सेंटर है, स्टूडेंट सेंटर में मैं शिफ्ट हुआ और वहाँ पे भक्तों के संग में रहने लगे। और बस उसके बाद एक यात्रा शुरू हुई, क्योंकि भक्तों के संग में रहने से फिर ये भाव आया कि क्यों ना हम भगवान की सेवा के लिए मतलब ये कह कुछ, सकते हैं कि जो सुकून आपको नहीं मिला था या जो रास्ता आपका क्लियर नहीं था, वो यहाँ पे आने के बाद बिल्कुल वो क्लियर हो जैसे गया। ही मैं भक्तों के संग में आया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और उसके बाद मुझे समझ में आया कि जीवन का उद्देश्य है क्या, आखिरकार हमें करना क्या है। मतलब इस संसार में अगर मैं आया हूँ तो कुछ तो एक कुछ यूटिलिटी रही होगी ना। जैसे हम कहते हैं कि अगर आप कोई कैलकुलेटर भी लेके आते हैं तो उसके साथ एक मैनुअल आता है, तो भगवान ने हमें बनाया और बिना किसी उद्देश्य के बनाया, ऐसा तो है नहीं। तो भगवत गीता ऐसा एक मैनुअल है जिसमें भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि क्यों हमारे मानव जीवन का उद्देश्य है क्या, हमको इस संसार में करना क्या है। तो ये सारी बातें भगवान ने भगवत गीता में कही। सो जब भक्तों के संग में आया तो अपने जीवन का उद्देश्य समझ में आया। समय के साथ सीए भी क्लियर हुआ। फिर मैंने विचार किया कि क्यों ना हम अगर फुल टाइम इस प्रकार से सेवा करने का विचार कर रहे हैं, तो भगवान की वैष्णव कृपा से हमने फुल टाइम मंदिर ज्वाइन करके मैंने सोचा था कि अगर मान लीजिए हमारे मंदिर में इस प्रकार से एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, एकदम से अगर आप कोई ज्वाइन करता है तो उसके लिए होता है कि कोई भी अगर एजुकेटेड बैकग्राउंड से आता है या नहीं भी है तो भी उसको क्या करना होता है, कम से कम 2 साल उसको जॉब करना चाहिए ताकि वो संसार देखे, और उसके बाद अगर वो आश्रम ज्वाइन करना चाहता है तो आश्रम में आ जाए। बट वहाँ पे 1 साल की ट्रेनिंग होती है कि आप मंदिर के एटमॉस्फेयर को फील करें, किस प्रकार से भगवान की सेवा पूजा होती है, किस प्रकार से शास्त्रों का अध्ययन करना है, किस प्रकार की सेवाएं आपके भविष्य में रहने वाली है। तो इन सारी चीज़ों की मंदिर में ट्रेनिंग होती है। तो वो मैंने सोचा था कि चलो अगर एक बार ट्रेनिंग करके देख लेते हैं, और जॉब तो अगर मान लीजिए छोड़ भी दिया तो कोई बात नहीं, सीए किया है, कल को जॉब फिर मिल जाएगी। अगर मान लो अच्छा नहीं लगा तो वापस जॉब ज्वाइन कर लेंगे, कोई समस्या नहीं। ये सोच के मैं गया, बट समय के साथ मैंने देखा कि मैं अगर भगवान कृपा करेंगे और सब भक्तों का आशीर्वाद है तो मुझे समझ में आया कि मैं यहाँ आश्रम में रह के अगर सनातन धर्म के प्रचार का प्रयास करूंगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। और उस प्रकार से फिर मैंने फुल टाइम आश्रम ज्वाइन कर लिया। प्रभु जी, जैसा आपने हमें अपने बारे में बताया और इतना एजुकेशन लेने के बाद, इतनी पढ़ाई करने के बाद फिर इस तरह की लाइफ में आ जाना और सेवा देना, समाज को छोड़ कर के और एक अलग दिशा पे अपनी मुकाम बनाना, ये एक बहुत ही कठिन है। हम सब सोचते हैं कि हम कहीं हर कोई अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, लेकिन पूर्ण रूपेण सेवा देना ये बहुत कठिन है। तो प्रभु जी, इसमें मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब व्यक्तिगत रूप से हम अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, तो फिर हम इस्कॉन से क्यों जुड़े? बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका। इस्कॉन से जुड़ना, इस्कॉन से जुड़ना सिर्फ किसी संस्था से जुड़ना नहीं है। इस्कॉन एक अंतर्राष्ट्रीय मिशन है, एक आंदोलन है।
जब आप इस्कॉन से जुड़ते हैं तो आपकी भक्ति का पोषण होता है। व्यक्तिगत रूप से कई लोग हैं भारत में जो नाम जप करते हैं, जानते हैं, पर जब आप संस्था के माध्यम से विशेष रूप से भक्तों के संग में आते हैं तो आपकी भक्ति का पोषण होता है, रक्षण होता है और भक्ति पल्लवित होती है, प्रफुल्लित होती है। इसलिए इस्कॉन से जुड़ने में आपका फ़ायदा है कि आप आंदोलन के साथ जुड़ेंगे, शास्त्रों का अध्ययन प्रतिदिन होगा, भगवान का नाम प्रतिदिन लेंगे और साथ ही साथ हम प्रचार में सेवा कर पाएंगे। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है वो है सनातन धर्म का प्रचार प्रसार, कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार पूरे संसार में करना। तो ये एक होगा। और उसके बाद अभी साथ में आपने जो एक और बात कही कि यहाँ पे हम इस्कॉन में जुड़ने के पहले जैसे कैसे आपने पूरी तरह से जीवन को समर्पित किया, तो ये एक बड़ा कंट्रोवर्शियल इशू है। हाँ, लोग कहते हैं कि अरे इस्कॉन वाले जो है वो ब्रेन वॉश कर देते हैं पढ़े लिखे लोगों का और इस प्रकार से सबको साधु बना देते हैं। सो ये सही नहीं है। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो फिलॉसफी को समझ के नियम का पालन कर पाते हैं। नियमों का पालन करके जब वो भगवान का नाम जप करते हैं तो वो समझ पाते हैं कि जीवन का उद्देश्य है क्या। क्योंकि जब हम आध्यात्मिकता को जीते हैं तब हमको समझ में आता है कि इसमें क्या रस है और उसी रस के लिए व्यक्ति यहाँ आता है। प्रभुपाद जी बोलते थे ABCD 4 चीज़ें हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण है। A स्टैंड फॉर एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, B स्टैंड फॉर बुक रीडिंग, प्रभुपाद जी की पुस्तकों को नियमित रूप से पढ़ना, C स्टैंड फॉर चैंटिंग हरे कृष्णा एंड D स्टैंड फॉर डाइट, कृष्ण प्रसाद का आस्वादन करना। सो अगर हम प्रतिदिन ये 4 चीज़ें करेंगे, भक्तों के संग में रहेंगे, विशेष रूप से भक्तों के संग में रहना, भक्तों के संग में रहना बड़ा इंपॉर्टेंट है। भक्तों के संग में जैसे मान लीजिए बरसात की बूंद है, वो कीचड़ में गिरी तो कीचड़ बन गई, वो नदी में गिरी तो नदी बन गई, समुद्र में गिरी तो समुद्र बन गई, अगर किसी सीप में गिरी तो मोती बन गई। तो ये बूंद की विशेषता नहीं है कि उसको क्या करना है, ये किसका संग वो बूंद ले रही है इसके ऊपर निर्भर करता है कि क्या होने वाला है। जो बूंद है वो भक्तों जैसे इसी प्रकार से जो जीवात्मा भक्तों के संग में रहती है और इस्कॉन के साथ जुड़ते हैं और समय के साथ भगवान के नाम के प्रति सीरियस होते हैं, गंभीर होते हैं और समय के साथ वो प्रचार प्रसार में भी गंभीर होते हैं, तो उनके जीवन में परिवर्तन बड़ा तेजी से आता है और वो वाकई में इस उच्च रस का आस्वादन कर पाते हैं जो भक्ति का उद्देश्य है। ताकि जो छोटे यूँ कहें कि लोअर जो एंजॉयमेंट है, सेंस ग्रेटिफिकेशन की, इंद्रिय भोग की जो प्रवृत्ति लोगों के हृदय में है, उसको ओवरकम करके हम ओवरकम करना इन द सेंस अपनी उसी इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति को भगवान की सेवा में लगाना, भगवान की सेवा में नियोजित करना, ये महत्वपूर्ण है। और जैसे व्यक्ति ये करेगा तो उसको बड़ा आनंद आएगा और उसके जीवन में आनंद आने जी, लगेगा। तो अभी जैसे आप जो चर्चा कर हमारी और आपकी हो रही है, उसमें जैसे आपने बोला कि एक आंदोलन है और बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग इंटरनेट पे देखते रहते हैं कि ये एक ऐसा ट्रस्ट है जो भारत का पैसा ले, क्योंकि आप हमारे सामने हैं तो ये आंसर हमको समझ पाना ज़्यादा ईज़ी रहेगा। तो भारत का पैसा आप लोग विदेशों पे ले जा रहे हैं क्योंकि आपका ब्रेन बहुत ऐसा हो गया कि आप भारत के होते हुए भी भारत के नहीं हैं। आप विदेशी हो गए हैं। आपने वहाँ का पूरा मतलब एक ये ऐसा संगठन है जो नेगेटिव चीज़ों पे अपना पैसा लगा रहे हैं, तो ये कहाँ तक मतलब सही है ये? मैंने 2009 में ये राजीव दीक्षित जी का एक पॉपुलर वीडियो है जिसके कारण ये प्रश्न उठा है। मैं राजीव दीक्षित जी को ये वीडियो के पहले भी मैं उनको देखता था, वो काफ़ी स्वास्थ्य के संबंध में उनके काफ़ी वीडियोस हुआ करते थे। सो मेरा एक समय था जब मैं उनसे इंस्पिरेशन डिराइव करता था। तो मैंने भी जब ये वीडियो देखा तो मुझे लगा कि ऐसा ही कुछ होता होगा और जब पहली बार मैं इस्कॉन के संपर्क में आया तो मुझे, चूँकि वो वीडियो मैंने देखा था और तो मेरे मन में भी ये भाव था कि हो सकता है ऐसा हो। बट समय के साथ जब मैं जुड़ा, मैंने भगवान का नाम लेना नियमित रूप से शुरू किया, भगवान का प्रसाद खाया, समय के साथ भक्तों के संग में गया, पर फिर भी वो मन से वो थॉट गया नहीं, हो सकता है कुछ ऐसा हो। और उसके बाद जब 2014 में मैंने पहली बार सोचा था कि मैं फुल टाइम अपना जीवन भगवान की सेवा में समर्पित करने के लिए प्रयास करूँगा, उस वक़्त तक भी ये एक छोटा-सा एक संशय मेरे हृदय में था। फिर जब
17 में फाइनली मैंने अपनी जॉब छोड़ के और मंदिर को ऐसे फुल टाइम ब्रह्मचारी के रूप में ज्वाइन किया। तब तक जो संशय था वो मेरे हृदय में था। क्यों? क्योंकि वो वीडियो मैंने भी देखा था। जी। भगवान का आयोजन देखिए मेरे जीवन में, क्योंकि मैं ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी वाला बैकग्राउंड रहा है और कई सारे ऐसा एंटिटीज़ में काम किया, सीए फर्म्स में काम किया, कंस्ट्रक्शन कंपनी में मैंने इंदौर में काम किया। तो जब मैं गया तो भगवान का आयोजन देखिए विशेष रूप से मेरे लिए कि जो मंदिर का जो हेड अकाउंटेंट उस वक्त थे, वो 7 दिन का नोटिस पीरियड देके उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी थी। तो जब मैं गया तो मंदिर में कोई अकाउंटेंट नहीं था। तो अथॉरिटी ने जैसे ही मैं गया, मुझे कहा कि आपको जो है कल से, मैं 30 दिसंबर के दिन गया था, बोला अभी आपको 1 जनवरी से आपको ऑफिस में बैठना है। 1 जनवरी से मैंने जाने के दूसरे ही दिन मैंने अपनी सेवा शुरू कर दी अकाउंट्स डिपार्टमेंट में। तो चूंकि मन में संशय था, तो मैंने जब से उज्जैन में इस्कॉन मंदिर बना, तभी से मैंने सारी बैलेंस शीट्स, सारे फाइनेंशियल सब कुछ देखे। करीब सुबह 10 बजे से रात को करीब 10-11 बज गए। मैंने बुक्स को बहुत अच्छे से चेक किया, समझा, देखा और उसके बाद मेरा संशय पूरी तरह से दूर हो गया। दूर मैंने हो कहा गया। क्यों? क्योंकि भगवान की ऐसी कृपा थी कि मेरे हृदय में संशय रहता तो मैं पूरी तरह से अपने आप को समर्पित नहीं कर पाता। सो भगवान का आयोजन रहा कि अकाउंटेंट को इस प्रकार से वहाँ से जॉब छोड़ के जाना रहा और फिर मुझे ये सेवा मिली जाते ही बराबर, जबकि ऐसा नॉर्मली होता नहीं। जाएंगे तो आपकी ट्रेनिंग होगी, उसके बाद आपको कोई डिपार्टमेंट असाइन जी। होगा। बट मेरा केस थोड़ा स्पेशल रहा। मैं गया और दूसरे दिन से मैंने अपनी सेवा को शुरू कर दिया। तो प्रभु जी इसमें जैसा आपने बताया कि आप सीए भी हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि आपने सब कुछ रीड कर लिया और आपको पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप कुछ ऐसा बताना चाहेंगे कि इस्कॉन जैसे पूजा-पाठ तो हो ही रही है, अपन भजन कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं। इसके अलावा इस्कॉन और क्या-क्या चीज़ें ऐसे समाज को दे रहे हैं? इस्कॉन के थ्रू ऐसा क्या मिल रहा है कि हमें लगे कि नहीं वो चीज़ें वो गलत है, जो अफ़वाह है वो गलत है। ऐसा क्या हम्म। प्रूफ़ है आपके पास में? क्या-क्या कर रहे हैं आप? हाँ, ये भी अच्छा प्रश्न है। सो अभी क्या हुआ कि जब मैंने रात को करीब अपनी सारी कंप्लीट किया सारे एस्पेक्ट्स को, उसके बाद मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर मैंने देखा कि हमारे पास तो विदेश से पैसा जाने की बात तो दूर है, हमारे पास तो भगवान के पास है, बाहर से लक्ष्मी आती है, जिसको कि हम सेवा में नियोजित करें। सो इस्कॉन बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो रन करता है। हमारा एक सबसे पॉपुलर प्रोजेक्ट है फूड फॉर लाइफ प्रोजेक्ट, अन्नदान सेवा। उसके अलावा हमारे कई गुरुकुल हैं, जहाँ हम सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के संबंध में शिक्षा देते हैं। स्कूल्स हैं। उसके अलावा साथ ही साथ हमारे फार्म कम्युनिटीज़ हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, जहाँ पे लोग ये जो भी भौतिक जगत का जो एडवांसमेंट है उसके बिना भी किस प्रकार से एक नेचुरल लिविंग में रह सकते हैं, किस प्रकार की कम्युनिटीज़ हैं जहाँ पे लोग जीवन की दौड़ भाग से दूर होकर वहाँ पे शांति से रहें। उसके अलावा हमारे हॉस्पिटल्स हैं जो संसार में सेवाओं में लगे हैं, अलग अलग लोगों की सेवा में करते हैं। और सबसे बड़ा जो हमारा मुख्य है वो है शिल रूपा जी ने जो पुस्तकें लिखी है, 60 से ज़्यादा पुस्तकें, उसका हम प्रचार प्रसार करते हैं। उसका प्रचार प्रसार करते हैं, वितरित करते हैं और उसके माध्यम से जो भी हम बातचीत करते हैं, जो भी कुछ कहते हैं, उसका आधार जो है रूपा जी की पुस्तकों का है। तो इन पुस्तकों का प्रचार प्रसार करते हैं ताकि लोगों को पता चले कि सनातन धर्म है क्या, कृष्ण भक्ति क्या है। लोग जब पुस्तकों को पढ़ेंगे तभी तो जानेंगे कि भगवान है क्या, भगवान कौन है, भगवान भगवान की कृपा क्या है, हम क्यों भगवान से जुड़ें। क्योंकि हमारा उद्देश्य है जो लोगों की सुप्त चेतना है उसको पुनर्जागृत करना और भगवान के साथ उनके रिलेशनशिप को रिवाइव करना। ये हमारा मेन इंटेंशन है। इसीलिए हम, किसी ने प्रभुपाद जी से पूछा कि प्रभुपाद जी पूरे संसार में शांति कैसे आएगी? प्रभुपाद जी ने कहा सिर्फ 2 चीज़ें करने से पूरे संसार में शांति आएगी। नंबर 1, प्रचुर मात्रा में भगवान के प्रसाद का वितरण किया जाए और दूसरा, सारे संसार में हरिनाम संकीर्तन हो। जहाँ जहाँ जाएं, हर गली में, हर गांव में, हर मोहल्ले में भगवान के नामों का अगर संकीर्तन होगा तो पूरे संसार में शांति आएगी। सो ये आंदोलन जो है वो संकीर्तन आंदोलन है। हमारे आंदोलन का मूल भाव है संकीर्तन। भगवान चैतन्य महाप्रभु लगभग 550 साल पहले कोलकाता के पास मायापुर में प्रकट हुए
और उन्होंने संकीर्तन आंदोलन की शुरुआत की। उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार प्रसार किया। उन्होंने बताया कि भगवान चैतन्य महाप्रभु कृष्ण स्वयं है, उनमें और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, वो कृष्ण स्वयं है। उन्होंने ही इस आंदोलन का उद्घाटन किया और प्रभुपाद जी ने विशेष रूप से इस आंदोलन को विदेशों में फैलाया और साथ ही साथ भारत में भी श्रील प्रभुपाद जी ने अद्वितीय प्रचार प्रसार किया, जो कि न भूतो न भविष्यति, किसी की कल्पना से बाहर था कि कैसे कोई विदेशी जो है ऐसा धोती कुर्ता पहनेंगे, कि विदेशी माताएं हैं रशिया में, फ्रांस में, यूरोप में और अलग अलग लोकेशंस पे, अफ्रीका में, कैसे वो माताएं साड़ी पहनेंगे, ये किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। पर प्रभुपाद जी ने इतना अद्वितीय प्रचार प्रसार किया, उन्होंने इस प्रकार से संकीर्तन आंदोलन के माध्यम से लोगों का हृदय बदला कि लोग श्रील प्रभुपाद जी को बड़े प्रेम के साथ स्वीकार किया। श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों ने पूरे संसार में घूम घूम के कृष्ण भक्ति का अभूतपूर्व प्रचार किया। उसके कारण पूरे संसार में आज हमारे लगभग 800 से ज़्यादा केंद्र हैं। जब प्रभुपाद जी शरीर प्रभुपाद जी ने जब शरीर छोड़ा 1977 14 नवंबर 1977 को, तब ऑल ओवर द ग्लोब इस्कॉन के 108 केंद्र थे। पर आज प्रभुपाद जी सशरीर उपस्थित नहीं है, उनका आशीर्वाद है, उनकी कृपा है, और आज पूरे संसार में हमारे 800 से ज़्यादा केंद्र हैं। जबकि हम नॉर्मली देखते हैं भारत में कई आध्यात्मिक संस्थाएं अपने मुख्य जो गुरु हैं उनके जाने के कुछ समय के बाद वो समय के साथ वो चली जाती, उनका अस्तित्व नहीं रहता। पर इस्कॉन के केस में ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? रीज़न है क्योंकि एक गोल्डन पीरियड चल रहा है अभी, 10,000 सालों का गोल्डन पीरियड है। जैसे चैतन्य महाप्रभु का अवतरण हुआ है, वो 550 साल से एक गोल्डन पीरियड शुरू हुआ है जिसमें भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा पूरे संसार पे है, और इस्कॉन का आंदोलन कम से कम 10,000 साल तक चलेगा, ताकि जो भी जीवात्माएं भगवान की सेवा में नियुक्त होना चाहे और प्रचार प्रसार होगा, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन होगा और लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे। तो ये आंदोलन अभी 10,000 साल का आंदोलन है, क्योंकि गोल्डन पीरियड है, गोल्डन पीरियड है। और प्रभुपाद जी एक गोल्डन आचार्य है। गोल्डन आचार्य इन द सेंस कि प्रभुपाद जी, श्री प्रभुपाद जी का जो बॉडीली लस्टर था वो गोल्डन था। सो गोल्डन आचार्य, गोल्डन पीरियड, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए ये जो पीरियड है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जिसमें ये प्रचार प्रसार होता है। इस प्रकार से इस्कॉन के अनेक ऐसी सेवाएं, जैसे गौशालाएं हम चलाते हैं पूरे भारत में, विदेशों में भी हम कई सारी गौशालाएं चलाते हैं। और आप जब मंदिर में आए थे, उज्जैन इस्कॉन मंदिर जो आपने देखा, हमारे परम पूज्य तीचारू स्वामी जी गुरु महाराज ने वो मंदिर 9 महीने 20 दिन में बनाया था, और उस मंदिर के कारण पूरे मध्य प्रदेश में कृष्ण भक्ति का प्रचार हुआ। अलग अलग हमारे मंदिर में ऐसे 90 ब्रह्मचारी हैं, जो मेरे अलावा 2 और भक्त हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। इसके अलावा कई भक्त हैं जो इंजीनियर हैं, अलग अलग एजुकेशनल बैकग्राउंड के डिवोटीज़ हैं, भक्त हैं, जो कि प्रचार प्रसार में लगे हैं और साथ ही साथ अपने हृदय की शुद्धि भी कर रहे हैं। तो भक्त कहते हैं कि प्यूरिफाइंग द हार्ट एंड ग्लोरीफाइंग द लॉर्ड, दिस इज आवर ऑब्जेक्ट। हमारे जीवन का उद्देश्य अपने हृदय की शुद्धि करना और भगवान के नाम का प्रचार प्रसार करना। तो बिल्कुल आपने जो आज हमें बताया, और कहते हैं कि बिना अर्थ के कुछ भी नहीं होता, तो इतनी सारी सेवाएं अगर इस्कॉन हमारे समाज में दे रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो पैसा यहाँ भी यूज हो रहा है, और ये अफवाह है, ये गलतफहमी है। बिल्कुल जी पूरी तरह से गलतफहमी है। जी। और फिर भी अगर किसी को लगता है तो वो आए, देखे, समझे, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन का अनुभव करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप आध्यात्मिक जीवन को जब शुरू करते हैं, तो जब तक एक प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे कि एक शहद की बोतल है, अगर कोई उस बोतल को चाटे तो उसको शहद का स्वाद मिलने वाला नहीं है। तो जब उसको खोल के चम्मच से शहद को खाएगा तब उसको पता चलेगा कि शहद का स्वाद क्या है। तो ठीक इसी प्रकार से हमको, आप आइए, देखिए, जुड़िए, और फिर आपको सब समझ में आएगा कि ये सारी बातें कोरी अफवाह है। प्रभु जी, इतनी सारी सेवाएं आप लोग समाज को दे रहे हैं, और ये समाज का बहुत बड़ा स्तंभ है जो आगे चल के हम सब को देखने को मिलेगा, जो रिजल्ट वहाँ से निकल के आएंगे। तो इसी पे मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कृष्ण भावनामृत आज की युवा पीढ़ी इससे कैसे जुड़े? आज की युवा पीढ़ी के लिए हमारा एक सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है युवा प्रचार, जिसके ऊपर इस्कॉन का बड़ा महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है। और बड़े विशेष रूप से हम
सभी जो भक्त हैं वो युवाओं को प्रचार करने का प्रयास करते हैं। कोई भी आंदोलन हो, कोई भी चीज़ें संसार में किसी ने भी की है, वो सभी कुछ किया है युवाओं के कारण। जब शिल प्रोपा जी अमेरिका में थे तो अमेरिका में यही यूथ शिल प्रोपा जी को मिले और इन्हीं यूथ के कारण पूरा संसार में कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार हुआ। ठीक उसी प्रकार से हम युवाओं को विशेष रूप से प्रचार प्रसार करने के लिए स्कूल्स में, कॉलेजेस में हम अलग अलग माध्यमों से हम जाते हैं। जैसे अभी हमने गीता कंटेस्ट हम करवाते हैं अलग अलग स्कूल्स में, कॉलेजेस में हम गीता कॉन्टेस्ट करवाते हैं जिसमें स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं और अलग अलग प्राइज़ हम उनको देते हैं। प्राइज़ इसलिए रखे जाते हैं ताकि एक उनको आकर्षण बना रहे कि उनको गीता पढ़ने का कुछ फ़ायदा भी मिलने वाला है, कुछ पैसा भी मिलेगा, या हम उसमें अलग अलग आईफोन गिफ्ट किया, किसी को साइकिल गिफ्ट की, बाइक गिफ्ट की, इस प्रकार से हम अपने प्राइजेस रखते हैं ताकि बच्चों के अंदर आकर्षण रहे कि उनको कुछ मिलेगा भी और साथ ही साथ इसीलिए वो किताबों को पढ़ेंगे भी। और इसी प्रकार से हम आजकल जो युवा है, विशेष रूप से जेन ज़ी की हम बात कहें या उसके पहले की भी जो मिलेनियल भी जो है, उनके साथ भी ये समस्या है। इनफैक्ट पूरे समाज की समस्या है नशा, एडिक्शन। आजकल कई प्रकार के एडिक्शन हैं जो युवाओं में चलते हैं और कोई भी इन सारी बीमारियों से अछूता है नहीं, बहुत डिफ़िकल्ट है। एक इंटॉक्सिकेशन लेना अपने आप में एक एडिक्शन है। सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़ अपने विज्ञापनों में जिस प्रकार से नशे का प्रचार प्रसार करते हैं, उसके कारण कई लोग उनसे प्रभावित होते हैं और वो भी इस प्रकार का नशा कंज्यूम करते हैं, टोबैको या अल्कोहल, इस प्रकार की चीज़ें। उसके अलावा इंटरनेट पे भारत का दुर्भाग्य है कि इंटरनेट पे ऑप्शन कंटेंट देखने के मामले में भारत दुनिया में नंबर 1 है। सबसे ज़्यादा गंदा कंटेंट भारत में सर्च किया जाता है और देखा जाता है। तो ये भी एक एडिक्शन है। इसके कारण कई युवा जो है पथभ्रमित हैं। वो अपने शरीर को, अपने मन को, अपने बुद्धि को, सबको ख़राब करते हैं। अपना करियर और अपना जीवन सब कुछ बर्बाद कर चुके होते हैं। सो इन सब प्रकार के एडिक्शन से बचने के लिए हम अलग अलग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं। एंटी एडिक्शंस प्रोग्राम करते हैं। हम स्टूडेंट्स को इंस्पायर करते हैं कि वो एडिक्शंस को छोड़े और एक हायर एडिक्शन को ले। ये जो सारे एडिक्शंस हैं, शराब, सिगरेट, ये गंदी चीज़ें देखना इंटरनेट पे, ये सब बड़े बेकार छोटे लेवल के एडिक्शन है। बड़ा एडिक्शन है भगवान का नाम लेना। भगवान का नाम क्योंकि लेना। जब कोई व्यक्ति भगवान का नाम लेता है और उसको जब भगवान के नाम में आनंद आने लगता है, भगवान की सेवा में आनंद आने लगता है, भगवान के कीर्तन में जब आनंद आने लगता है, भगवान का प्रसाद खाने में जब आनंद आता है, तो व्यक्ति इस प्रकार के छोटे छोटे एडिक्शंस को छोड़ देता है। और देखिए भगवान की कृपा से कीर्तन क्लबिंग आजकल काफ़ी चलन में है। तो कई जेन ज़ी के जो युवा हैं वो कीर्तन के माध्यम से हमसे जुड़ते हैं। और उसके बाद एक विशेष रूप से हम यात्राएं आयोजित करते हैं। जैसे हम जहाँ जहाँ प्रचार करते हैं विद्यार्थियों को, वहाँ से हम अलग अलग जगह, वृंदावन, श्रीधाम मायापुर, द्वारिका, जगन्नाथपुरी, साउथ इंडिया के अलग अलग प्लेसेस हैं, वहाँ पे हम यात्राओं के लिए ले जाते हैं। तो जो स्टूडेंट्स के पास जब तक यहाँ है, कॉलेज में है या अपने स्कूल में, तब तक पढ़ाई लिखाई के लिए उसके पास पढ़ाई लिखाई उसके लिए प्रायोरिटी है। बट जब यात्रा में 3 दिन 5 दिन ऐसा सारे बच्चे घूमने तो जाते ही हैं, स्टूडेंट्स भी। तो वहाँ वो रहते हैं तो वहाँ बड़ा अच्छा उनको लगता है और पूरी तरह से वो कृष्ण कथा सुनते हैं, समझते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, उनको बड़ा आनंद आता है। मैं भी 2012 में वृंदावन गया था भक्तों के साथ अपनी पढ़ाई के दौरान। कुछ जब मेरी एग्ज़ाम्स कंप्लीट हो गई थी तो मेरे पास समय था, तो मैं 7 दिन के लिए वृंदावन गया और वो मेरे जीवन का ट्रांसफॉर्मेशन था। क्योंकि वहाँ मैंने पहली बार देखा कि एक विदेशी भक्त ऐसा धोती कुर्ता पहने हैं और हिंदी में उन्होंने कृष्ण कथा की। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। बोला हम भारत में जितनी जो बातें उन्होंने बोली, मैं भारत में जन्म लेने के बाद भी मुझे तो कुछ पता ही नहीं था जो उन्होंने बताया। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो इस प्रकार से हम यात्राएं आयोजित करते हैं ताकि युवा हमसे जुड़ें और इस प्रकार से युवा जब जुड़ते हैं तो फिर समाज में ट्रांसफॉर्मेशन आता है। प्रभु जी, आपने हमें बताया कि युवा पीढ़ी कैसे जुड़े आपसे। तो जैसा कि आपने चर्चा के दौरान हमें बताया कि 800 से ज़्यादा टेम्पल हैं इस्कॉन के, तो सबसे बड़ा टेम्पल कहाँ है? इस्कॉन का सबसे बड़ा मंदिर है श्रीधाम मायापुर में, जो कि भगवान श्री श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव स्थल है, बर्थ प्लेस है। शिल प्रभुपाद जी का स्वप्न था कि वहाँ पे पूरे संसार से लोग वहाँ आए। इनफैक्ट आचार्यों की भविष्यवाणी है
एक समय आएगा जब श्रीधाम मायापुर में अमेरिका से, लंदन से, फ्रांस से, रशिया से, अफ्रीका से सभी तरह से लोग आएंगे और भगवान चैतन्य महाप्रभु के नामों का संकीर्तन करेंगे, बहुत उन्मत्त होकर नृत्य कीर्तन करेंगे। सो ये भविष्यवाणी थी कि वहाँ पे एक भव्य मंदिर बनेगा। तो अभी भगवान की कृपा से वहाँ पे एक बहुत भव्य मंदिर का निर्माण लगभग पूरा होने वाला है। वो मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है जो कि मायापुर में बन रहा है। ऑलमोस्ट अभी 1 या 2 साल में उसका इनॉग्रेशन हो जाएगा। वो सबसे बड़ा मंदिर है। मायापुर कोलकाता से लगभग 3 घंटे का रास्ता है और वहाँ पे 5,000 से ज़्यादा भक्त उसी कैंपस में रहते हैं। भारत के, अमेरिकन, रशियंस, यूरोपियंस, कई भक्त वहाँ पे ऑलरेडी अभी निवास करते हैं और बहुत भव्य मंदिर अभी भी वहाँ पे है। जो छोटा भी मंदिर था वो भी बहुत अच्छा है और उसके अलावा जो बड़ा मंदिर है तो उसकी तो बात ही क्या, काफ़ी भव्य मंदिर वहाँ पे बन रहा है। प्रभु जी, इतनी सारी डिस्कशन हुई और इस्कॉन के बारे में हम सबको बहुत सारा आपसे पता चला। तो मैं और भी क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इस्कॉन को और इजी अपन कैसे समझ सकते हैं और इजीली कैसे जोड़ सकते हैं। तो क्या आप हमको बताएंगे कि श्रील प्रभुपाद की कौन सी ऐसी पुस्तक है जो हर व्यक्ति को पढ़नी चाहिए? बिना किसी कंफ्यूजन, बिना किसी डाउट के भगवत गीता। जी। भगवत गीता यथारूप। भगवत गीता श्रील प्रभुपाद जी ने उसको नाम दिया यथारूप। क्यों दिया? क्योंकि जैसा कृष्ण ने अर्जुन को समझाया वही भाव उसमें पूरी तरह से प्रदर्शित हुए हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने किसी भी प्रकार की कोई मनगढ़ंत व्याख्या नहीं की। जो कुछ भी आचार्यों ने कहा है उसको एज इट इज प्रेजेंट किया, उसमें कोई मिलावट नहीं है। बाकी बाहर हम देखते हैं कि लोग क्या करते हैं, कई लोगों ने गीता के ऊपर अपना हाथ साफ किया है, कई लोगों ने गीता पे कमेंट्री लिखी है, बट उससे कोई भी व्यक्ति संसार में कृष्ण का भक्त नहीं बन पाया। बट जब प्रभुपाद जी ने लिखी तो पूरे संसार में लाखों करोड़ों कृष्ण भक्त बन गए। इसलिए एवरीवन शुड रीड भगवत गीता। प्रभु जी, जिसने जीवन की आशा खो दी हो, आप उसे क्या सलाह देंगे भगवत गीता के माध्यम से? हम ये कहेंगे कि कठिनाइयाँ अस्थायी है, टेम्परेरी है। इनफैक्ट भगवत गीता में भगवान कहते हैं मामुपैत्य पुनर्जन्मम दुखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानं संसिद्धिं परमां गतिम्। जैसे मदिरालय में मदिरा मिलती है, पुस्तकालय में पुस्तक मिलती है, विद्यालय में विद्या मिलती है, ठीक उसी प्रकार में दुखालय में क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। तो संसार तो दुखों का घर है। यहाँ पे कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि उसके जीवन में किसी प्रकार का दुख नहीं है। वो चाहे कितना भी पैसे वाला हो, कोई राजनेता हो, कोई भी व्यक्ति, कोई भी ये नहीं कह सकता कि वो पूरी तरह से सुखी है। हर व्यक्ति के जीवन में अपने स्तर के दुख हैं। तो संसार तो दुखों का घर है, तो यहाँ तो दुख मिलना है। पर साथ ही साथ हमको ये भी समझना होगा कि भगवान आगे कह रहे हैं मामुपैत्य पुनर्जन्मम दुखालयम अशाश्वतम। संसार अस्थायी भी है, यानी कि जो दुख आए हैं वो जाएंगे भी, सुख भी आएंगे, सुख भी जाएंगे। तो कोई भी चीज़ यहाँ स्थायी नहीं है। तो जब व्यक्ति इस फिलॉसफी को समझ लेता है तो उसके जीवन में शांति आ जाती है। फिर उसको लगेगा कि जब संसार दुखों का घर है ही और जब संसार में इस प्रकार की समस्या है ही, तो भगवान भगवद गीता में बताते हैं 5वें अध्याय के 29 श्लोक, भोक्तारम एकतपसाम सर्वलोक महेश्वरम सर्वोदयम सर्वभूतामम ज्ञातोमम शांति। जो 3 बातें जानता है, क्या क्या? कि सभी यज्ञों और तपस्याओं का एकमात्र भोक्ता मैं हूँ, भोक्ताराम एकतपसाम सर्वलोक महेश्वरम, मैं सभी लोगों का एकमात्र ईश्वर हूँ और मैं ही सभी जीवों का एकमात्र सुहृद, बेस्ट फ्रेंड हूँ। जो व्यक्ति 3 बातें जानता है उसके जीवन में उसको वास्तविक शांति प्राप्त होती है। तो कोई व्यक्ति अगर भगवद गीता को पढ़ेगा तो ये समझेगा कि संसार दुखों का घर है और अस्थायी है, और साथ ही साथ भगवान की ये 3 एस्पेक्ट जो 5वें अध्याय में भगवान बताते हैं, अगर उसको ये समझेगा तो उसके जीवन में शांति आएगी और समय के साथ उसके जीवन में आनंद भी आएगा। जी, तो प्रभु जी, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि यदि आज श्रील प्रभुपाद युवाओं से बात कर रहे होते तो वो सबसे ज़्यादा किस विषय पे जोर देते? श्रील प्रभुपाद जब युवाओं से मिले अमेरिका में, तो सबसे पहला उपदेश उन्होंने दिया था जो भगवत गीता में कृष्ण ने अर्जुन को दिया, वो था कि हम ये शरीर नहीं बल्कि आत्मा है। वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर स्पिरिट सोल। हम स्पिरिट सोल हैं, हम भगवान के साथ हमारा शाश्वत संबंध है। सो जीवात्माएं भगवान के साथ शाश्वत संबंध को भूल गई है। भगवान गीता में बताते हैं ममे वांशो जीव लोके जीवभूत सनातन मन षष्ठी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सकती। ये सारी जीवात्माएं जो है संसार की, वो मेरा शाश्वत अंश है। चूंकि हम इस रिलेशनशिप को भूल गए हैं
इसलिए ही हम इस संसार में परेशान हो रहे हैं। तो प्रभुपाद का पहला उपदेश होता है कि हम अपने आप को शरीर के रूप में स्वीकार न करें। मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं इंडियन हूँ। ये कंसेप्शन जब तक रहेगा तब तक हमारे जीवन में समस्याएं रहने वाली। तो प्रभुपाद जी का पहला उपदेश होता है कि हम ये समझे कि हम शरीर नहीं बल्कि हम आत्मा है। प्रभु जी, हर भक्त को अपने अंदर कौन से गुणों का विकास करना चाहिए? भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षाष्टकम में कहते हैं, तृणातपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिन्न मान देना कीर्तनिया सदा हरि। इसका मतलब हुआ कि भक्त को स्वयं को तृण से भी ज्यादा अपने आप को निम्न समझना चाहिए और वृक्ष से भी ज्यादा सहनशील होना चाहिए। उसके बाद एक ऐसा व्यक्ति जिसका सम्मान करना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो, उसका भी उसे सम्मान करना चाहिए। अमानिना मान दे, जो आपके सम्मान के लिए योग्य नहीं भी है उसका भी उसे क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। तो इस प्रकार की स्थिति एक भक्त की होनी चाहिए। तो श्री भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, ये जो श्लोक है इसको नेकलेस वर्स कहा जाता है। एक भक्त को अपने गले में इसको धारण करके रखना चाहिए। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिन्न मान देना कीर्तनिया सदा। और जब कोई व्यक्ति ये तीन काम अच्छे से कर पाएगा, इस प्रकार की मानसिकता में आ पाएगा, तब वो भगवान के नामों का सतत कीर्तन कर पाएगा। सततम कीर्तन तो माम यतंतश्च दृढ़ता। भगवान जो भगवत गीता में कहते हैं कि जो दृढ़ व्रता है, जो डिटरमिन्ड है मेरा भजन करने के लिए, वो कब कर पाएगा, जब वो इन तीन क्वालिटीज को अपने अंदर इनकलकेट करेगा। प्रभु जी, इतने सारे क्वेश्चंस चल रहे हैं, उसमें एक क्वेश्चन और है हमारा कि आधुनिक समाज के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? आधुनिक समाज के सामने सबसे बड़ी चुनौती प्रभुपाद जी बताते हैं, वो है अपनी आध्यात्मिक पहचान को भूल जाना। हम शरीर नहीं अपितु हम आत्मा है। इस पहचान को भूलने के कारण संसार में सारी समस्याएं हैं। अगर हम समझ लें कि हम भगवान का शाश्वत अंश हैं, भगवान स्वयं गीता में कह रहे हैं ममे वांशो जीव लोके जीव बुत सनातन। तो जैसे ही हम इस सत्य को समझ जाएंगे, हमारे जीवन की मैक्सिमम समस्याओं का समाधान हो जाएगा। उसके बाद हम ये चिंतन कर पाएंगे कि हमको भगवान की सेवा में युक्त कैसे होना है। तीन प्रश्न हैं, हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं और हमें कहाँ जाना है। कोई भी इस कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन में ये तीन प्रश्न आप किसी से पूछेंगे तो इसका कोई उत्तर दे नहीं पाएगा। हम कौन है, और भगवत गीता उत्तर देती है, हम कौन है, हम शरीर नहीं बल्कि आत्मा है। नंबर 2, हम कहाँ से आए हैं, हम आध्यात्मिक जगत से इस संसार में आए हैं। और हमें कहाँ जाना है, हमें आध्यात्मिक जगत में जाना है। प्रभु जी, आपके भक्ति जीवन में सबसे अधिक आनंद किस बात से मिलता है? मैं व्यक्तिगत रूप से कहूँ तो जब कोई जीवात्मा भगवान के तरफ आने का प्रयास करती है तो बड़ा आनंद आता है। और जैसे हम प्रचार का प्रयास कर रहे हैं, हम सुनते हैं भक्तों से कि जब आप भगवान की तरफ एक कदम चलते हैं तो भगवान आपकी तरफ लाखों कदम एक साथ चलते हैं। सो कोई जीवात्मा जैसे ही ये प्रयास करती है कि वो भगवान के निकट आना चाहती है, वो देख के बड़ा हृदय में प्रसन्नता होती है। प्रभु जी, यदि आपको पूरी दुनिया को प्रेरित करने के बस 1 मिनट मिले तो आप क्या कहना चाहेंगे? यदि मुझे ऐसा 1 मिनट मिलेगा तो मैं निवेदन करूंगा कि सभी जो है भगवान के पवित्र नामों का जप करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि कलयुग में हरेर नाम नामेव केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा अन्यथा। कलयुग में हरे नाम के अलावा कहीं कोई गति नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू चैंट होली नेम ऑफ द लॉर्ड। प्रभु जी, एक शब्द में इस्कॉन के लिए क्या कहेंगे आप? यदि एक शब्द में इस्कॉन को परिभाषित करना हो तो मैं कहूँगा वो शब्द है सेवा। प्रभुपाद जी इंग्लिश में भक्ति को ट्रांसलेट करते हैं डिवोशनल सर्विस, प्रेम पूर्वक की गई सेवा। चाहे भगवान का दर्शन करना हो, भगवान का प्रसाद लेना हो, भगवान के लिए भोग बनाना हो, ये सब भगवान की सेवाएं हैं। सर्विस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। अंत में संपूर्ण मानवता के लिए आपकी क्या प्रार्थना है? शिल प्रभुपाद जी के लिए, शिल प्रभुपाद जी के शिष्य कहा करते हैं कि शिल प्रभुपाद जी ने एक ऐसा घर बनाया है जिसमें पूरा संसार रह सके। इस्कॉन एक ऐसा परिवार है, एक ऐसा घर है जिसमें पूरे संसार रह सकता है। कोई अफ्रीकन हो, अमेरिकन हो, कोई हिंदू हो, कोई मुस्लिम हो, कोई सिख हो, ईसाई हो, कोई किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। सभी लोग भगवान के पवित्र नाम का जप कर सकते हैं और साथ में रह सकते हैं।
सो पूरी मानवता के लिए हमारी प्रार्थना है कि सभी लोग भगवान के पवित्र नामों का जप करें और उनके हृदय में भगवान के प्रति जो सोया हुआ प्रेम है वो जागृत हो, ताकि वो अपने मनुष्य जीवन को सफल बना पाए। हरे कृष्णा। हाँ, प्रभु जी बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छी हम लोगों की डिस्कशन रही और आपसे बहुत अच्छा नॉलेज हम लोगों को मिला। और इसी के बीच में मैं आपसे बताना चाहूँगी कि हमने पंडित जी ऐप बनाया है और पंडित जी ऐप का जो उद्देश्य है वो ये है कि जितने भी हमारे 1 टियर, 2 टियर सिटी हैं, यहाँ पे ईज़िली हमको जो भी संस्कार कराने रहते हैं, पूजा करानी रहती है, कुंडली दिखानी रहती है, अपने भविष्य के बारे में जानना रहता है, तो हम समझ नहीं पाते कि हम कहाँ संपर्क करें। तो पंडित जी एक ऐसा स्थान है जहाँ पे आपको आपके नियर बाई पंडित जी लोग मिलेंगे और जो कि सर्विसेज इसमें देते हैं और आप उनको उनके बारे में जान सकेंगे और उनसे जुड़ सकेंगे। तो यही हमारे ऐप का उद्देश्य है कि ईज़िली सब लोगों को अपने धर्म से जुड़ी, अपने पूजा पाठ से जुड़ी समस्याएँ जो भी हैं, वो इसमें पूरी हो सकें। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा आपने ये ऐप बनाया है और मैं भगवान श्री श्री राधा कृष्ण से प्रार्थना करता हूँ कि ये जो आपका प्रोजेक्ट है ये बहुत सफल हो। और मैं निवेदन करूँगा कि लोग इस ऐप को अपने फ़ोन में डाउनलोड करें और फैसिलिटीज़ का उपयोग करें। जी। धन्यवाद।